अमेरिका और ईरान ने जंग ख़त्म करने के लिए मफाहमती यादाश्त के मतन पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत कर दिए। मुआहिदा नाफिजुल अमल हो गया। अमरीकी और ईरानी सदूर की दस्तखत करने की वीडियो और तस्वीर जारी। अमरीकी सदर ने दौरे फ्रांस के दौरान तारीखी वर्साई महल में फ्रांसीसी सदर के साथ डिनर की मेज़ पर बैठकर मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए। फ्रांसीसी सदर ने भी सदर ट्रंप को मुबारकबाद दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। पहली जंग अजीम के बाज़ाब्ता ख़ात्मे का मुआहिदा भी 28 जून 1919 को वर्साई महल में ही तय पाया था। ईरानी सदारती ऑफिस ने भी सदर मसूद पेशकियान के दस्तखत करने की तस्वीर जारी कर दी। दूसरी जानिब फ्रांसीसी सदर कहते हैं अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहिदे से क़याम अमन यकीनी बनेगा, ईंधन सस्ता होगा, आबने हरमुज़ खुलने, जौहरी प्रोग्राम और इलाक़ाई सरगर्मियों से मुतालिक राह भी हमवार हो गई। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत हो चुके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बतौर सालिस तौसीक कहा, इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर अमरीकी और ईरानी सदूर ने दस्तखत किए। अमरीका ईरान मुआहिदा फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो चुका। इब्तिदाई इक़दाम के तौर पर ईरान ने अपना हरमुज़ को फौरी तौर पर दोबारा खोलने, अमरीका ने बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने का फैसला किया। पाकिस्तान और कतर के ताउन से कल स्विट्ज़रलैंड में तारीखी मुआहिदे की बाज़ाब्ता तकरीब की मेज़बानी करेगा, जहाँ तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का आगाज़ किया जाएगा। ट्रंप की अमन के लिए वाबस्तगी ने मुमकिना तबाहकुन तनाज़े को ख़त्म करने में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म ने ईरान की आला क़यादत आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा ख़ामनाई और सदर मसूद पेज़ेश्कियान की बसीरत और दानिशमंदी को सराहा। कतर के साथ साथ सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के किरदार को भी इंतहाई अहम करार दिया। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की खुसूसी तौर पर तारीफ़ करते हुए कहा कि उनकी कोशिशें खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए निहायत अहम साबित हुई। अमरीका के साथ मफाहमती यादाश्त का हतमी मतन तय पा गया। दोनों फ़रीक़ैन ने इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत कर दिए। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है, जुमे को स्विट्ज़रलैंड में होने वाली मुलाकात मुआहिदे पर दस्तखत के लिए नहीं, स्विट्ज़रलैंड में दोनों ममालिक के वफूद की मुलाकात होगी या नहीं, फैसला अगले चंद घंटों में मुतवक्के है। जेनेवा में मुज़ाकराती टीमों की शिरकत बदस्तूर शेड्यूल के मुताबिक रहेगी। मिसाइल प्रोग्राम पर मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते। ईरानी जौहरी मवाद मुल्क से बाहर नहीं भेजा जाएगा। सरबरा ईरानी मुज़ाकराती टीम बाकिर कालिबाफ कहते हैं कि आबने हरमुज़ कभी भी साबिक हालत में वापस नहीं आएगा। ईरान को आबने हरमुज़ में खुद मुख्तार हुकूक हासिल हैं, खिदमात के बदले फ़ीस वसूल करेंगे। ईरान अच्छा बर्ताव करेगा तो 300 अरब डॉलर के फंड तक रसाई हासिल कर सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान का बहुत सारा पैसा मुंजमद किया है, वक्त आने पर ये वापस करेंगे। ईरान ने मुस्बत रवैया अपनाया तो पाबंदियों के हवाले से पेशरफ्त हो सकती है। दीगर ममालिक के पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं तो ईरान को कैसे मना कर सकते हैं। ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल से रोकना नाइंसाफ़ी होगी। ईरान के साथ हतमी मुआहिदे के लिए 60 रोज़ की डेडलाइन मुश्किल नहीं। अमरीकी फ़ौज को कुछ अरसे के लिए खलीज में रखेंगे। ईरान के साथ डील कराने पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर, कहा अमन मुज़ाकरात और मुआहिदे के लिए पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा काम किया। पाकिस्तान और कतर में अपने शिराकतदारों का शुक्रिया अदा करते हैं। ईरान अमरीका मफाहमती यादाश्त के अहम निकात सामने आ गए। 14 निकाती दस्तावेज़ को इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त का नाम दिया गया। फौरी जंगबंदी और तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाइयाँ मुस्तकिल ख़त्म करने पर इत्तेफाक। अमरीका और ईरान का एक दूसरे की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के एहतराम का अहद। 60 रोज़ में हतमी अमन मुआहिदा तय करने के लिए मुज़ाकरात का जिक्र। अमरीका की बहरी नाकाबंदी 30 दिन में मुकम्मल ख़त्म की जाएगी। ईरान की जानिब से तिजारती जहाज़ों की महफूज आमदरफ्त यकीनी बनाना शामिल। ईरान की तामीर नौ और मुआशी तरक्की के लिए 300 अरब डॉलर्स का मनसूबा भी शामिल। अमरीका का ईरान से तमाम यकतरफा पाबंदियाँ ख़त्म करने का अहद। 8वें नुक्ते में ईरान की जानिब से एटमी हथियार हासिल न करने हैं। हतमी मुआहिदे तक ईरान का मौजूदा जौहरी प्रोग्राम बरकरार रहेगा। अमरीका नई पाबंदियाँ नहीं लगाएगा। अमरीका ईरानी तेल की बरामदात के लिए फौरी रियायतें जारी करेगा। ईरान के मुंजमद असासी मरहलावार बहाल किए जाएंगे। मफाहमती यादाश्त और हतमी मुआहिदे पर अमल दरामद की निगरानी के लिए मुश्तरका निज़ाम कायम होगा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द आज स्विट्ज़रलैंड रवाना होगा। सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच की क़यादत में सिफारती मिशन स्विट्ज़रलैंड पहुँच चुका। तकरीब की मेज़बानी पाकिस्तान करेगा। सबकी नज़रें स्विट्ज़रलैंड के बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट पर लग गईं। तकरीब में अमेरिका की नुमाइंदगी नायब सदर JD वेंस करेंगे। ईरान की तरफ से मुज़ाकराती टीम के सरबराह बाकी कालिबाफ शरीक होंगे। कतर और दीगर ममालिक की आला क़यादत भी तकरीब में शरीक होगी। आलमी मीडिया के मुताबिक बर्गनस्टॉक में 92% होटल्स बुक हो गए। आलमी मीडिया, सिफारती वफूद और मुबस्सरीन पहुँचने लगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद से टेलीफोनिक रब्ता। स्विट्ज़रलैंड के शहर बर्गनस्टॉक में होने वाली आइंदा मुलाकात पर तबादला ख्याल। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका ईरान सिफारती मफाहमत पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा। पाकिस्तान और कनाडा के ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। दोनों ममालिक का बाहमी दिलचस्पी की शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का यादा। इस्लामाबाद और ओटावा के दरमियान मज़ीद ताल्लुकात मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफाक। हिज़्बुल्लाह ने अमरीका ईरान मुफाहमती याददाश्त को बड़ी फतह करार दे दिया। हिज़्बुल्लाह सरबराह नईम कासिम कहते हैं ईरान और अमरीका के दरमियान मुफाहमती मुआहिदा बड़ी कामयाबी है। ईरानी अवाम और क़यादत को मुबारकबाद देते हैं। ईरान ने इसराइली जारियत रोकने में लेबनान के साथ रब्त पैदा किया। अमरीका का ईरान में हुकूमत गिराने का मंसूबा नाकाम हो गया है। मज़ीद कहा कि लेबनान और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात सिर्फ बाहमी सलामती तक महदूद होने चाहिए। लेबनान की खुद मुख्तारी बहाल करना बुनियादी मुतालिबा होना चाहिए। अमरीका ईरान मफाहमती याददाश्त के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मजीद कमी रिकॉर्ड। अमरीकी खाम तेल 1.73% कमी से $75.46 फी बैरल हो गया। बरतानवी ब्रांड 1.53% कमी से $78.33 फी बैरल हो गया। उधर स्टॉक मार्केट्स में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज़ भी तेज़ी का रुझान। 100 इंडेक्स में 576 पॉइंट्स का इजाफा। जापानी निकाई इंडेक्स 1150 पॉइंट्स बढ़कर 71,052 पर पहुंच गया। हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स 424 पॉइंट की कमी के बाद 23,887 पर आ गया। चीन का शंघाई इंडेक्स 10 पॉइंट्स कमी से 4,098 पॉइंट्स रिकॉर्ड। अमरीकी डाउ जोन्स इंडेक्स में 507 पॉइंट्स की बड़ी कमी, इंडेक्स 51,492 पर आ गया। ऑस्ट्रेलियाई मार्केट 42 पॉइंट्स की कमी के बाद 8,924 की सतह पर आ गई। जुम्मे को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की अच्छी खबर आएगी। वज़ीर आज़म की हिदायत है, जिस हद तक हुआ कीमतें कम करेंगे। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कहना है, अवाम ने अमरीका ईरान जंग की वजह से बहुत तकलीफ उठाई। अमन मुआहिदे के बायस आलमी मंडियों में कीमतें कम हो रही हैं। वज़ीर आज़म का वादा था, पेट्रोल की आलमी कीमतें जैसे ही कम होंगी फ़ायदा अवाम को मुंतकिल करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात से मुतल्लिक जायज़ा इजलास। वज़ीर दाखिला का जुलूसों और मजालिस के दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त चेकिंग का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा, अमन व अमान बरकरार रखने के लिए उलमाए कराम से करीबी राब्ता रखा जाए। इश्तियाल अंगेज मवाद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने की भी हिदायत। वज़ीर दाखिला की जानिब से महफूज मुहर्रम खुसूसी ऐप भी तैयार। शहरी मुश्तबा शख्स या मशकूक सरगर्मी की इत्तिला दे सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब का मुहर्रम अल हराम में बेहतरीन इंतजामात और सख्त सिक्योरिटी इक़दामात करने का हुक्म। सख्त गर्मी के बायस ठंडे पानी और मशरूबात की सबीलों का खुसूसी इंतज़ाम करने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा कि रेस्क्यू फील्ड अस्पताल और क्लिनिक्स ऑन व्हील्स की 24 घंटे दस्तयाबी को यकीनी बनाएंगे। 4700 से ज़ायद इमाम बारगाहों पर QR कोड पैनिक बटन की सहूलत दी जा रही है। मुहर्रम अल हराम हमें सब्र, इस्तक़लाल, मोहब्बत और भाईचारे का दर्स देता है। जुलूसों और मजालिस में आने वाले अज़ादारों को महफूज और पुरसुकून माहौल मुहैया करेंगे। अवाम की जान और माल की हिफाजत को हर सूरत यकीनी बनाएंगे।
खैबर पख्तूनख्वा का पूरे साल का बजट कल पेश किया जाएगा। सूबाई हुकूमत ने 3 माह के लिए बजट पेश करने का फैसला वापस ले लिया। तर्जुमान PTI खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई का कहना है बजट का हजम 2300 अरब रुपए से जायद होने का इम्कान। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा ने बानी PTI से मुलाकात ना होने के बायस सूबे का 3 माह का बजट पेश करने का ऐलान किया था। बानी PTI से खैबर पख्तूनख्वा के बजट पर मुशावरत के लिए मुलाकात की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर एतराज़ दूर करने की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने मुतल्लिका नौइयत के मुकदमात की फहरिस्त अदालत के सामने पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक जेल मुलाकातों के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच बना हुआ है। सिंध के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा, कम से कम उजरत 40,000 से बढ़ाकर 43,000 रुपये कर दी गई। माली साल 2026-27 के लिए सिंध का 35 खरब 62 अरब रुपए का बजट आ गया। एड हॉक रिलीफ अलाउंस 2022 और 2025 का जम करने का फैसला। सिंध के तरक्याती प्रोग्राम में 175 अरब रुपए की कमी। तरक्याती बजट के लिए 400 अरब रुपए मुख्तस। कराची के लिए 100 अरब 19 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। सड़कों की बहाली पर 5.5 अरब रुपए खर्च होंगे। शोबा सेहत के लिए 17.4 अरब रुपए, तालीम के लिए 26 अरब रुपए रखने की तजवीज़। सूबे में 1300 से ज़ायद स्कूल तामीर किए जाएंगे। ज़रई सुपर टैक्स में 2% कमी, इस्तिस्ना की हद 150 मिलियन से बढ़ाकर 500 मिलियन रुपए कर दी गई। 2,75,000 मुफ्त सोलर होम सिस्टम तकसीम किए जाएंगे। बलोचिस्तान का 10 खरब 89 अरब 26 करोड़ रुपए का टैक्स फ्री बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 7% इजाफा तजवीज़। सेहत के लिए 74 अरब, तालीम के लिए 157 अरब रुपए मुख्तस, अमन व अमान के लिए 107 अरब 92 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ है। सूबे में तालीमी खिदमात और नई इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सेल्स टैक्स मुकम्मल मुआफ़ करने का फैसला। आइंदा माली साल में नौजवानों के लिए 5000 नई आसामियाँ तख्लीक होंगी। ख़वातीन को मुआशी खुद मुख्तारी के लिए बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। जायदाद की मुंतकिली पर आयद कैपिटल वैल्यू टैक्स और स्टाम्प ड्यूटी की शरह 2% से कम करके 1% कर दी गई। सूबाई तरक्याती प्रोग्राम के लिए 206 अरब रुपए तजवीज़। खेल और तफरीही सरगर्मियों के लिए 8.5 अरब रुपए का बजट मुकर्रर।